जाए मक्खन प्रकट नहीं हो सकता। ऐसे जब तक भक्ति ना किया जाए भगवान प्रकट नहीं हो सकता। भक्ति का मंथन हो फिर परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट होता है। आप भजन नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? अच्छा भैया, आपके ना हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अभी भी हैं, देख सकते हैं आप, लेकिन वो हमारी आंखों से नजर नहीं आती। उनके लिए ना एक यंत्र होता है जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं उसको। डॉक्टरों के पास, वैज्ञानिकों के पास वो पाया जाता है। उससे देखते हैं ना तो हाथ में सब जगह बैक्टीरिया नजर आते हैं। अब बताओ, कीटाणु, जीवाणु, इनको देखने के लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो परमात्मा को देखने के लिए क्या भक्ति का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा? भक्तों, बिना भक्ति से क्या परमात्मा नजर आ जाएगा? और एक बात तो बताओ, क्या आपकी आंखों में इतनी सामर्थ्यता है कि आप भगवान को देख सको? जब गीता में भगवान ने विराट स्वरूप का अर्जुन को दर्शन कराया था तो अर्जुन की आंखें बंद हो गई थी। एक सूर्य को तुम देख नहीं पाते। आप लोग सूर्य से आंखें मिला लेते हैं, आप में से कोई सूर्य को नहीं देख पाते भक्तों। आप एक सूर्य को नहीं देख पाते, और जिस परमात्मा के भीतर ऐसे करोड़ों सूर्य विद्यमान हो, उस परमात्मा के तेज और प्रकाश को क्या आपकी आंखें बर्दाश्त कर पाएंगी, देख पाओगे? अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए, तब कहीं जाकर भगवत कृपा से अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया था। भगवान के विराट स्वरूप में ये पूरी पृथ्वी भगवान के शरीर के भीतर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, एक एक रोम में भगवान के करोड़ों पृथ्वियां लटक रही हैं। जिस परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया, इतना बड़ा अंतरिक्ष बना दिया, इतनी बड़ी पृथ्वी बना दी, उस परमात्मा को तुम देखना चाहोगे तो क्या तुम्हारी आंखों में सामर्थ्यता है? नहीं। लेकिन यदि वो कृपा कर दे और तुम योग्य हो तो वो अपना दर्शन दे सकता है और देता है। वो कभी राम कृष्ण बनकर आता है अपने भक्तों के लिए। आपके अंदर, हमारे अंदर काबिलियत तो हो उसे देखने की, है नहीं ना हमारे अंदर? क्या बताएं भक्तों, भगवान सर्वव्यापी है। मिश्री मीठी होती है कि नहीं? मिश्री मीठी होती है कि नहीं? होती है कि नहीं मैया जी? होती है। तो क्या उसकी मिठास नजर आती है? ये मिठास, मिश्री मीठी तो होती है पर उसकी मिठास कभी देखी नहीं जा सकती। हाँ, चखोगे तो अनुभव हो सकता है। मिश्री की मिठास देखी नहीं जा सकती पर अनुभव की जा सकती है। ऐसे परमात्मा को देखा नहीं जा सकता पर भक्ति करोगे तो अनुभव कर लोगे आप, और भक्ति प्रगाढ़, अत्यधिक भक्ति और प्रेम कर लोगे तो फिर वो तुम्हारे सामने सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाएगा। वो अनुभव का विषय है, वो देखने और दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। आप कहो हमें दिखा दो ना, अनुभव है। नमक खारा होता है, अनुभव ही हो सकता है, खारेपन का दर्शन नहीं हो सकता। समुद्र, एक बार हम समुद्र गए, देखा भाई कितना स्वच्छ जल, कितना निर्मल जल, आहा इतना सारा पानी, चलो जरा पीते हैं। और आज समुद्र के पानी से प्यास बुझाते हैं, बड़ी प्यास लगी है, इतना ठंडा, इतना मधुर, इतना सुंदर, इतना स्वच्छ जल है समुद्र का, आओ जरा पीते हैं। हमने अपनी अंजलि में पानी भरी और जो पिया भैया गले के नीचे उतरा ही नहीं। साफ तो था, निर्मल तो था, पर गया नहीं। क्यों? क्योंकि वो खारा था। अच्छा, वो खारा तो था, उसकी स्वच्छता तो दिख रही थी पर उसका खारापन नजर नहीं आ रहा था। आ रहा था? पानी की स्वच्छता तो नजर आ रही थी, निर्मलता तो नजर आ रही थी, पर उसका खारापन नजर नहीं आ रहा था। जैसे समुद्र का खारापन नजर नहीं आता बट होता है, ऐसे परमात्मा नजर नहीं आता, बस होता है उसी तरह जैसे समुद्र में खारापन है, जैसे समुद्र में नमक व्याप्त है, ऐसे परमात्मा कण कण में व्याप्त है। समुद्र की हर बूंद में खारापन व्याप्त है, नमक व्याप्त है कि नहीं? समुद्र की हर बूंद में नमक व्याप्त है, ऐसे सृष्टि के हर कण में परमात्मा व्याप्त है। समुद्र की पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस पार का समुद्र हो या उस पार का समुद्र हो, इस पार की बूंद हो या उस पार की बूंद हो, नमक तो है।
तो परमात्मा चाहे अमेरिका के कण में हो, चाहे भारत के कण में हो, चाहे पाकिस्तान की मिट्टी में हो, चाहे जापान की मिट्टी में हो, परमात्मा सर्वव्यापी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान से कहना सीख लो कि हे प्रभु हम पर इतनी कृपा बनी रहे कि हम आपकी सेवा। ने कहा भगवान सर्वव्याप्त है। अकबर ने कहा तुम्हारा भगवान करता क्या है? बीरबल की बेटी ने कहा ये बताओ। प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? अकबर बोला उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला शिष्य होता है। तो अकबर बीरबल की बेटी बोली तो फिर गुरु को ऊपर होना चाहिए कि शिष्य को? गुरु को ऊपर होना चाहिए। अकबर बोला क्या करूं? बीरबल की बेटी बोली तो फिर मुझे अपने आसन पर बिठाओ, तुम ऊपर बैठे हो, मुझे नीचे बिठा ले। अकबर नीचे उतर गया, बोले ये मेरी आसन पर बैठो, अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? तब बीरबल की बेटी बोली जो चरणों में बैठा है उसके सिर पे ताज होना चाहिए कि जो राज सिंहासन पर बैठा है उसके सिर पे ताज होना चाहिए। राजा ने अपना मुकुट उतारा, बेटी के सिर पे रख दिया, बोले जो राजगद्दी पे बैठा है उसके सिर पे मुकुट होना चाहिए। अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? बीरबल की बेटी हंसी और कहने लगी राजा अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, हमारा भगवान यही करता है, हम जैसे भिखारी को राजा बना देता है और तुम जैसे राजा को भिखारी बना देता है। हमारा भगवान यही करता है। हाँ, आज भगवान कहाँ है? प्रश्न ध्रुव जी ने किया। माँ ने कहा बेटा सब जगह। माँ मेरे पिता से आज मैं मिलने जाऊंगा। ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद से मिलने चले। रास्ते में जब वो पिताजी के पास वो अपने महलों में पहुंच गए तो पिता की गोद में उत्तम बैठा था। उत्तम को गोद से कैसे नीचे करते? ध्रुव जी बोले एक गोद में वो बैठा है, दूसरी तरफ जाकर मैं बैठ जाऊं। और ध्रुव जी जब बैठने लगे तो पास में सौतेली माँ खड़ी थी, हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। पुत्र तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जाओ पहले तप करो, तप करने से भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना मुझे सुनीति के सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गोद में बैठने का हकदार बनेगा, क्योंकि तू मेरा पुत्र नहीं है ना। जा बेटा जाकर तप कर। तप साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसे नृपासनम्। ध्रुव जी महाराज रोते हुए आ गए, माँ माँ कहने लगे। सुनीति ने गोद में धारण कर लिया। पुत्र क्या हुआ? माँ तेरा अपमान कर दिया, कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। क्या तू अभागिन है माँ? मेरा अपमान करती ना, मेरी सौतेली माँ तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर उसने कहा तू अभागिन का बेटा है, अर्थात तुझे अभागिन कहा माँ। तो सुनीति ने गोद में ले लिया और सिर पे हाथ फेरने लगी। बेटा मैं अभागिन ही तो हूँ, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहेता। मैं अभागिन हूँ जो मैं तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा सकी। जा बेटा तप कर, और तप करने से भगवान मिल जाए ना तो भगवान से कहना कि प्रभु मैं दर्शन करके धन्य हो गया। जिस परमेश्वर की गोद में तेरे पिता ना बैठ पाए उस परमात्मा की गोद को पा। इनकी गोद में क्या बैठता है? अब देखिए 5 साल का बेटा और माँ उस बच्चे को भजन के लिए प्रेरित कर रही है। माँ बाप की प्रेरणा मिले तो बच्चे संस्कारी होते हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों से केवल लाड़ लड़ाते हैं, प्यार करते हैं। अरे भाई बच्चों को प्यार की जितनी जरूरत है डांट डपट की भी उतनी जरूरत है। केवल प्यार प्यार रहेगा तो कैसे संस्कार बनेंगे? डांटना भी जरूरी है। इसलिए ध्रुव जी महाराज चल पड़े। माँ ने कहा जाओ तप करो। ध्रुव जी महाराज को तो हृदय में भक्ति थी, चल पड़े भगवान से मिलने के लिए। बचपन में जंगल की ओर चले। उत्तानपाद को पता चला मेरा बेटा भजन करने जंगल जा रहा है, जिद पकड़ लिया है। दौड़े दौड़े आए, बेटा जंगल मत जाओ, बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, खा जाएंगे तुम्हें। हाँ चलो मैं तुम्हें 5 गांव देता हूँ ना, चल
ध्रुव जी के मन में विश्वास हो गया, प्रभु अभी तेरा भजन किया नहीं, केवल भजन करने का संकल्प बनाया। जो पिता गोद में जगह नहीं दे रहा था वो 5 गांव का मुखिया बनाने लगा। ये तेरे भजन का प्रभाव नहीं तो क्या है। याद रखना भक्तों, जिस दिन तुम दुनिया को छोड़कर भगवान को पाने निकलोगे ना, संसार का हर सुख तुम्हारे पीछे लग जाएगा। संसार का हर सुख, तुम सुख को पाना चाहते हो ना, तो एक बात बताऊं, जब आप सवेरे पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ते हैं ना, तो आपकी परछाई आपके आगे आगे भागती है। पश्चिम दिशा की तरफ सवेरे दौड़ेंगे तो आपकी परछाई कहाँ होगी, आपके आगे होगी ना। अब आप अपनी परछाई पकड़ने जितना दौड़ेंगे वो उतना भागेगी, परछाई को पकड़ ना पाएंगे। एक काम करो ना, अब सूर्य भगवान की तरफ मुंह कर लो और सूर्य भगवान की तरफ दौड़ो, और जब तुम भगवान की तरफ दौड़ोगे ना तो वो परछाई तुम्हारे पीछे लग जाएगी, हो जाएगी ना तुम्हारे पीछे। हाँ, जब तुम भगवान को पीठ दिखाकर संसार को पाने जाते हो ना, तो संसार आगे आगे भागता है, तुम सुख को पकड़ नहीं पाते। और जब तुम संसार को पीठ दिखाकर भगवान की तरफ भागोगे तो संसार तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। भक्तों, हर सुख तुम्हारा पीछा करेगा। तुम्हें कौन सा सुख चाहिए ये तो बता दो, क्या चाहिए तुम्हें, और तुम्हारी बुद्धि से तुम मांगोगी कितना। जितनी तुम्हारी हैसियत नहीं है ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा भगवान देता है, और मांगने वाले को उतना ही मिलता है जितना मांगेगा, पर ना मांगने वाले को, क्योंकि मांगने वाला अपनी हैसियत से मांगता है और भगवान अपनी हैसियत से देता है। उसकी हैसियत ज्यादा है ना, तो वो कितना ना दे सकेगा। हाँ? सुदामा 2 मुट्ठी चावल लेकर गए थे। यदि भगवान से मांग लिया होता सुदामा ने तो क्या मांगते, थोड़ा बहुत मांगते अपनी हैसियत से, मांगा कुछ नहीं, तो भगवान ने 2 लोगों का स्वामी बना दिया। इतना सा सूखे चावल लेता है, देखो भगवान लेता कितना है और देता कितना है। सूखे चावल, 4 मुट्ठी चावल, टूटे चावल, पुराने चावल, कच्चे खा लिया, खिचड़ी बना के नहीं खाया, कच्चे खा लिया मेरे कृष्ण ने। और वो चावल क्या खाए, 2 मुट्ठी खाई तो 2 लोगों का स्वामी इतना सा लेता है, और इतना सारा करके देने की सामर्थ्य का तो केवल भगवान के अंदर है। भक्तों, वो लेता कुछ नहीं है, देता सब कुछ है। हाँ। ध्रुव जी महाराज से पिता कह रहे हैं, बेटा रुक जा, मैं तुझे 10 गांव 20 गांव ले लेना, रुक जा। ध्रुव जी बोले ना, अब तो ये शरीर भगवान को पा करके ही लौटेगा, अन्यथा ये शरीर नष्ट हो जाएगा। जब तक भगवान का मैं दर्शन इन आंखों से नहीं कर लेता, अब मैं लौट कर कभी घर नहीं आऊंगा। संकल्प ले लिया श्री ध्रुव जी महाराज, व्रत ले लिया। आज एकादशी है, आप में से किस किसने रखी है एकादशी आज? एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है एकादशी का। इसलिए हर स्त्री, हर पुरुष, हर गृहस्थी को एकादशी का प्रेम से व्रत करना चाहिए। और एकादशी मतलब आज के दिन चावल तो खाना ही नहीं चाहिए। एकादशी के दिन कहते हैं, एकादशी के दिन हमारे सारे पाप जाकर अन्न में छिप जाते हैं, और वो अन्न जब हम खाते हैं तो वो पाप फिर से हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न चावल तो विशेष कर नहीं खाते, अन्न नहीं खाना चाहिए, फल फूल खा सकते हैं। एकादशी सबको करना चाहिए। और एकादशी में क्या करना चाहिए सबसे ज्यादा? एकादशी में क्या करना चाहिए मैया, क्या करना चाहिए? एकादशी में सबसे ज्यादा भगवान नाम जपना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे राम राम राम। क्या कर रहे हो भाई? आज हमारी एकादशी है ना, आज पूजा कर रहे हैं। आज नाम, जितना नाम ज्यादा जपो उतना फल एकादशी का प्राप्त होगा। लेकिन लोग एकादशी के व्रत में यही पूछते हैं, गुरुजी एकादशी है क्या खाएं आज? लोग हमसे फोन लगा के पूछते, गुरुजी एकादशी क्या खाएं? हमने कहा तुम कुछ मत खाओ। नहीं महाराज कुछ तो खाना पड़ेगा, तो हमने कहा सब कुछ खा लो। जब तुम खाना ही पूछ रहे हो एकादशी में, तो मत रहो भैया, तुम मर जाओगे भूखे। एकादशी के दिन लोग पूछते हैं क्या खाएं? अरे कुछ ना खाओ ना, फल फूल खा लो और बाकी कीर्तन भजन में मन लगाओ।
अब तुम खाना ही पूछ रहे हो, तुम कीर्तन भजन क्या कर पाओगे इसलिए। लोगों ने व्रत की परिभाषाएं ही बदल डाली। मैया आज हम आपको एक व्रत की परिभाषा बतलाएंगे। बतलाएं व्रत किसे कहते हैं। आप लोगों ने शायद आज तक जाना ना जाना, ईश्वर जाने कितना जानते हैं कितना नहीं जानते। आज हम आपको बतलाएंगे कि व्रत किसे कहते हैं, व्रत का सही अर्थ क्या है। आज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा और प्रेम से समझिएगा। व्रत किसे कहते हैं। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। व्रत मीन्स क्या, संकल्प। आज से हम व्रत ले रहे हैं, कभी असत्य नहीं कहेंगे। आज से हमने व्रत लिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। आज से हमने व्रत लिया, सदा माँ बाप की सेवा करेंगे। आज से हमने व्रत लिया, सदा सत्य के मार्ग पर चलेंगे। इसका नाम व्रत है। पर व्रत के दिन ना लोग क्या करते हैं, व्रत की एक व्रत रखती थी हमारी माताएं शुक्रवार का, संतोषी मैया का। आप क्या रखते थे कि नहीं। उस व्रत में क्या नहीं खाते, क्या नहीं खाते उस व्रत में भैया सुनना, हमारी माताएं खटाई नहीं खाती थी। अच्छा खट्टा किसको कहते हैं मैया। इमली को खट्टा कहते हैं, छाछ को खट्टा कहते हैं, दही को खट्टा कहते हैं, टमाटर को खट्टा कहते हैं, आम को खट्टा कहते हैं, ये नींबू छाछ ये सब खट्टा, ठीक है। अच्छा इससे और कोई खट्टा है। इमली से खट्टा क्या, इमली से खट्टा क्या, बोलो मेरी माँ क्या। इमली से खट्टा होता है, ये तुलसीदास जी से पूछ लेते हैं क्या खट्टा है, उनको ही पता। तुलसीदास जी क्या खट्टा है। तुलसीदास जी ने एक सोरठा लिखा है। जल पाय सरिस बिकाय, देखा हूँ प्रीत की रीत भली, बेलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। अरे भाई दूध में तुम नींबू डाल दोगे ना तो नींबू तो केवल दूध को फाड़ेगा। इमली डाल दोगे दूध में तो इमली तो केवल दूध को फाड़ेगी। लेकिन कपट एक ऐसी खटाई है जो भाई भाई के प्रेम को कपट की खटाई फाड़ डालती है, तोड़ डालती है। अरे पिता पुत्र के बीच में कपट आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, पति पत्नी के बीच में कपट आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। अब बताओ शुक्रवार के व्रत में आपने नींबू और इमली तो छोड़ दिया, क्या कपट करना छूटा। यदि कपट नहीं छूटा तो सबसे बड़ी खटाई तो कपट को बता रहे हैं तुलसीदास जी। इमली तो कोई खट्टी है ही नहीं, नींबू तो कोई खट्टा है ही नहीं। खट्टा है कपट, खट्टा है अहंकार, खट्टा है लोभ, खट्टा है लालच, खट्टा है निंदा चुगली, ये सब खट्टी और खट्टा है। लेकिन ये नहीं छूटता, निंदा नहीं छूटी, चुगली नहीं छूटी, क्रोध नहीं छूटा, अहंकार नहीं छूटा, बुराइयां नहीं छूटी। नींबू छोड़ के बैठे हैं। मिली संतोषी माता, एक को नहीं मिली, क्योंकि जो छोड़ना था तुमने छोड़ा कब। बुराइयां छोड़ो मेरी माँ, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, चित्त लगा के सुनो। जब तक अपने अंदर की भीतर की बुराइयों का परित्याग नहीं करोगे तब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, और जब तक ये शुद्ध नहीं होगा ना तब तक भगवान आपके मन मंदिर में कभी आ ही नहीं सकते, ध्यान में आ ही नहीं सकते, सपने में आ ही नहीं सकते। पहले ये तो शुद्ध हो। कचरा भर रखा है, सारा कचरा उठा के यहाँ रख लिया। रोटी छोड़ने से यदि भगवान मिलते तो लोग भूखे क्यों मरते, भगवान को नहीं पा जाते। आज हमारा व्रत है, आज हम रोटी नहीं खाएंगे, क्यों, व्रत है हमारा। अरे रोटी नहीं खा रहे हो पर रबड़ी तो खूब खा रहे हो। रोटी से परहेज है, रबड़ी से परहेज नहीं है। आज एकादशी है तो साबूदाना की खिचड़ी खूब खाई होगी आपने, सिंघाड़े के आटे की पूरी खा ली होगी। क्यों खाए, जबकि ये तो रोटी से महंगा पड़ता है, पर खाएंगे। क्यों खाएंगे भाई, क्योंकि व्रत है। हाँ हाँ ये तो खाओ, फल फूल खाओ। देखो व्रत के दिन ना कुछ नहीं खाना चाहिए, फल फूल थोड़ा बहुत खा लिया, भगवान का नाम नहीं खाओ। पूरा दिन पेट खाली रखो, पानी पियो और फल फूल खाओ, थोड़ा बहुत खा लो, हो गया, बाकी कुछ नहीं, झंझट में नहीं पड़ना चाहिए बहुत ज्यादा। और हम तो कहते हैं कि त्याग करना ही है,
तो रोटी बाद में त्यागना, अपने अंदर की बुराइयों का त्याग कर देना। इतने सारे व्रत आपने कर लिए, जरा अपने अंदर झांक कर देखो कितनी बुराइयां बची हैं। बुराइयां पूरी हैं और व्रत चल रहे हैं, तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। और बुराइयों को त्याग दिया और एक व्रत कर लिया, एक व्रत ही आपको भगवान तक पहुंचा देगा। जिस दिन बुराइयों का परित्याग करके व्रत करो। तो कौन सा व्रत करना है? हम माताओं को एक व्रत बताते हैं, वो कर लिया करो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। पुरुष भी और माताएं भी, भैया भी और मैया भी। एक व्रत हम बता रहे हैं, उस व्रत को करोगे ना तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं स्टाम्प पेपर में लिख के जाऊंगा। करेंगे कौन कौन बताओ? पहले व्रत करेंगे, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। उस व्रत से करोगे, उठाओ कौन कौन करेगा? उस व्रत का नाम है मौन व्रत। कौन सा व्रत? मौन व्रत। ये व्रत कब चालू होता है? इसके नियम क्या है? बोले जब आपकी सास आपको गाली दे, पड़ोसी आपको गाली दे, कोई आपको गाली दे, तभी ये व्रत चालू होता है और तब तक चलता है जब तक गालियां मिले। उसके बाद फिर ये व्रत खंडित हो सकता है, टूट सकता है। ये दिन में 10 बार करो और 10 बार तोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका उद्यापन नहीं होता। कौन सा व्रत? कौन कौन रखेगा? जब कोई गाली दे तो मौन व्रत। क्यों भाई आप गाली नहीं दे रहे? हमारा व्रत चल रहा है। कौन सा? मौन। कौन कौन करेगा? इस व्रत को कर लोगे तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। कौन कौन करेगा? से हाथ उठा, हमें बताओ। करेंगे मैया जी? आप नहीं करोगे मैया, हाथ नहीं उठा रही हो, आपको तो गाली देना सास को। उठाओ मेरी माँ, अब तो आप पूरी उठ गई। लो हाथ उठाने का था, मैया पूरी उठ गई। आज से मौन व्रत चालू करेंगे। मौन, देते रहो गाली, देते रहो गाली, हमारा व्रत है। एक व्रत कम कर दो, सोमवार मंगलवार इतने व्रत रखती हो, इनमें से एक कम करो और उसमें इसको ऐड करो, मौन व्रत को। ध्रुव जी महाराज चले हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए और देखो नारद जी ने बढ़िया सा मंत्र दे दिया, इसका जाप करो बेटा, भगवान की प्राप्ति होगी। द्वादशाक्षर मंत्र दिया और जब मंत्र का जाप श्री ध्रुव जी ने किया तो प्रेम से जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। पेट में पाखंडी क्यों है? सही गुरु आपको क्यों नहीं मिलता? सही गुरु आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपका उद्देश्य सही नहीं है। आप गुरु के पास जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? क्या लेकर जाते हैं? हाँ? आप अपने गुरु के पास जाते हैं ना, तो जाते, गुरु जी हमारे घुटनों में बड़ा दर्द है, गुरु जी हमारे जब चुनाव लड़ रहे हैं जीतेंगे कि नहीं, आशीर्वाद देना, जीते ही जाएं बढ़िया से वोटों से। गुरु जी हमने फैक्ट्री डाली है, अच्छा फायदा होना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद देना। आजकल लोग अपने गुरु से यही चाहते हैं कि आशीर्वाद ऐसा हो, फैक्ट्री चले, दुकान चले, चुनाव जीत जाए, फलाना हो। तुम ये उद्देश्य लेकर जाओगे तो तुम्हें कोई सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तुम्हें पाखंडी ही मिलेगा। और जब तुम ये प्रश्न लेकर जाओ, गुरु जी मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, जब कल्याणार्थ प्रश्न लेकर जाओगे तो सच्चा गुरु आपको मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो भगवान ही आपका गुरु बनकर आ जाएगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था, उन्होंने भी गुरु की खोज की थी, कोई गुरु मिल जाए। उनका उद्देश्य था मुझे ऐसा गुरु मिले जो मेरा उद्धार कर दे। तब सुखदेव भगवान प्रकट हो गए थे कि नहीं? आपको तो अपने गुरु से काम बनवाना है, व्यापार चलवाना है। एक सज्जन का हमारे पास फोन आया, गुरु जी घर में चूहा बहुत है। हम बोले आ रहे हैं, हम समेटेंगे, उनको भगाएंगे, और क्या करेंगे, गुरु है तो करेंगे, चूहा भगाएंगे। एक सज्जन बुढ़ापे में, अब बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं गुरु जी घुटनों में दर्द है। भैया मेरी माँ, घुटनों में दर्द है, बुढ़ापा तो दर्द के लिए ही बना है। बुढ़ापा क्यों आता है? बीमारियों का घर क्या है?
अरे मेरी माँ, अब दर्द ठीक करने की कोशिश मत करो, अब मन भगवान में लगाओ और अपना कल्याण करो। दर्द कितना भी इलाज करा लो, कितना भी पैसा फूक लो, कुछ होने वाला नहीं है। बुढ़ापा तो बीमारियों का घर होता है। जवानी और लड़कपन से भजन इसलिए करने को कहा जाता है क्योंकि बुढ़ापे में मन स्थिर नहीं होता। लड़कपन जवानी में भगवान में मन लग गया तो बुढ़ापा बहुत अच्छा व्यतीत होता है, बहुत बढ़िया व्यतीत होता है। नहीं तो फिर शिकायत करते करते निकलता है। गुरु के पास जाओ पर गंदे प्रश्न लेकर मत जाओ, जमाने के प्रश्न लेकर मत जाओ। मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। गुरु जी हमें भगवान की कथा सुना दीजिए, ऐसी कृपा करिए कि भगवत प्रेम बढ़े, भगवान के चरणों से प्रीति हो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं करता। मैं बार लोगों से कहता हूँ, मैं हमेशा ही बाहर रहता हूँ, लोग मिलने आते हैं, गुरु जी ये समस्या है, वो समस्या है। ये समस्याएं लेकर क्यों अपने गुरु के पास जाते हो? ये प्रश्न लेकर जाओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा मन भगवान के चरणों में कब लगेगा, मेरा मन वश में कब होगा, मेरे हृदय में प्रीति कब जागेगी। जब आपके हृदय में ऐसे प्रश्न जागेंगे और ऐसे प्रश्नों के साथ गुरु का दर्शन करने जाओगे तो उस दर्शन का लाभ होगा भक्तों। गुरु कृपा होगी, भगवत कृपा होगी। जब आप गलत प्रश्न पूछेंगे तो फिर तो कोई पाखंडी ही मिल जाएगा आपको। चलो भाई इतने दे देना, हम चुनाव जितवा देंगे, चलो भाई ये कर देना, तेरा ये काम करवा देंगे। ये देना लेना तो फिर व्यापारियों का काम हो जाएगा। या गुरु शिष्य के बीच में धन नहीं आता, और जहाँ धन आ गया फिर वहाँ वो शिष्य और गुरु का रिश्ता नहीं है, फिर तो व्यापारी और ग्राहक का रिश्ता है। ये तो व्यापार चालू हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो गुरु जी से एक ही प्रश्न हो, मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो। शरीर तो रोगों का घर है भैया। कौन हो इस संसार में जिसे रोग ना लगा हो? कौन है जिसके दिन ना बिगड़े हो? इसलिए हालात जैसे हैं उन पर सुधार मुश्किल है। अपने जीवन को संवार लो। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया, दर्शन किया 6 महीने की तपस्या के बाद, और ध्रुव जी महाराज प्रेम से भगवान को पाकर घर लौटे। जिस माँ ने ध्रुव जी को दुत्कारा था, आज उसी माँ ने हृदय से लगाया। और ध्रुव जी महाराज ने बहुत समय तक 36,000 वर्षों तक राज्य किया। अंत में भगवान के विमान पर, भगवान के पास से विमान भेजा गया। मृत्यु के सिर पे पांव रख के ध्रुव जी विमान पर चढ़ के और भगवान के परम धाम आज भी ध्रुव तारा बनकर श्री ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में पृथु हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है, और पुरंजनोपाख्यान की अद्भुत चर्चा हुई है। एक बार प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने। प्रिय व्रत के बाद, उत्तान पाद के बाद प्रियव्रत के वंश का श्री परीक्षित को सुखदेव भगवान ने वर्णन किया। प्रियव्रत के वंश में बड़े बड़े राजा हुए हैं। इन्हीं के वंश में श्री भरत जी हुए हैं, जिन्हें जड़ भरत के नाम से हम और आप जानते हैं। जड़ भरत, जड़ भरत पहले भरत नाम के एक राजा थे। ऋषभदेव के आप पहले पुत्र हैं, 100 पुत्र हुए हैं। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ है भरत। भरत ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, प्रजा ने नहीं समझा तो भरत जी खुद गंडकी नदी के तट पर जाकर भगवत भजन करने लगे। भरत जी गंडकी के तट पर भजन कर रहे थे। एक दिन उन्होंने स्नान करना चाहा, गंडकी पे स्नान करने आए। तभी उन्होंने देखा एक मृगी पानी पी रही थी, अभी उसका पेट नहीं भरा। तभी एक शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी डर गई और वो छलांग लगाती है। तभी वो गर्भवती थी, उसका गर्भ पानी में गिर गया और उसका बच्चा तड़पने लगा, पानी में डूबने लगा। भरत जी ने उस बच्चे को बचाया और अपनी कुटिया पे लाके उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जान बचा देना गलत नहीं था, पर भरत जी उस मृग में आसक्त हो गए। उस मृग से प्रेम इतना हो गया, उस मृग के बिना दिन नहीं गुजरता, रात नहीं गुजरती। अब भरत जी का मन भजन से छूटकर और मृग में लग गया। घर छोड़ा था भजन करने के लिए और जंगल में भी मन मृग में लग गया। ये मन कब किस में लग जाए कोई नहीं जानता, इसलिए मन का कभी ज्ञानी जन भरोसा नहीं करते कब किस में लग जाए। निकम्मा है ये, धोखेबाज है ये मन, कब आपको धोखा दे डाले कोई नहीं जानता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। यदि वो प्रतिकूल है तो और आपके अनुकूल है तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। कौन? आपका मन। भक्तों, गंभीरता से समझिए, गंभीरता से विचार करिए, चिंतन करिए। श्री
भरत जी महाराज के जब मरने का समय आया ना, तो वो मृग का चिंतन करते करते प्राण त्याग रहे हैं। और जब वो मृग का चिंतन करते करते मरे ना, तो दूसरे जन्म में यमराज ने कहा तुम मृग का चिंतन करते करते आए हो, जाओ मृग बन जाओ। भरत जैसा ज्ञानी, भरत जैसा भजनानंदी संत आज मृग बन करके आ गया। अंते यामति सागति, जिसकी मरते समय मति जैसी होती है उसकी गति वैसी ही होती है। इसलिए अपनी मति संभालिए, इसलिए मरने के समय सावधान रहिए। मरने के समय आपका मन यहाँ वहां ना चला जाए, मन जहां जाएगा आपको वहीं जाना पड़ेगा। यदि मन पैसों में गया तो अगले जन्म में सांप बनकर आ जाओगे। आपने देखा होगा जहां जमीन के अंदर धन गड़ा होता है ना, वहां एक सांप जरूर होता है। जहां माया होती है वहां सर्प, सुना होगा आपने ऐसा? हमने भी सुना। हाँ, ये सर्प कौन है? पहले उस धन का मालिक था, धन का चिंतन करते करते मरा तो सर्प बन के आ गया। अब ताको, एक सज्जन बोले महाराज हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कही कुत्ता नहीं है, तुम्हारे दादाजी हैं। दादाजी? बोले हाँ, तुम्हारे दादाजी जब मरे थे ना तो उनको चिंता थी घर का कौन देख रेख करेगा, घर कौन संभालेगा, बेटा बड़ा लापरवाह, घर का क्या होगा, मैंने इतनी मेहनत से बनवाया, घर घर करते मरे थे तो भगवान उसी घर का कुत्ता बना के भेज दिया। तुझे बड़ी फिक्र थी जाता तो कुत्ता बन के आ गया। आपकी मति में मरते समय जो होगा आपकी गति